सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा व्याकरण का समास। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 तरह से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो आज हम देखेंगे समास। समास कैसे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो क्रिया होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। एक समास के 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 होते हैं। एक पूर्व पद जिसे हम पहला पद बोलते हैं, दूसरा है उत्तर पद। पहला पद, दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। उदाहरण देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जो देश के लिए है वो पूर्व पद है और भक्ति है दूसरा पद। ठीक है। इसी तरह से नील गगन, नीला है जो गगन, तो नीला है जो वो है पूर्व पद और गगन उत हो जाएगा उत्तर पद। तो समास के भेद, वैसे तो समास के 4 भेद होते हैं लेकिन हम 6 देखते हैं, 2 हमारे उपभेद होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्यय, अव्यय। तो अव्ययीभाव समास से जैसे क्लियर हो रहा है कि वे समास जिसका पहला पद, पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पहला पद ही प्रधान होता है, मुख्य भी वही होता है और अव्यय होता है। ठीक है। जैसे यथा संभव, यथा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। प्रति, प्रतिवर्ष, ये शब्द भी अव्यय है। तो पहला पद ही प्रधान है और पहला पद अव्यय होता है। इसमें एक चीज और आती है कि इसमें पुनरुक्ति शब्दों का प्रयोग भी होता है। पुनरुक्ति शब्द जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका उत्तर पद, उत्तर मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। कारक की 6 विभक्तियां, हम पढ़ते हैं कि कारक की 8 विभक्तियां होती हैं कर्ता से लेकर संबोधन तक। तो इसमें 6 विभक्तियों का प्रयोग मतलब होता है जब हम समास बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में इसमें देख सकते हैं, देश के लिए भक्ति, जो ये के लिए शब्द है ना, ये के लिए, ये कारक है तो देशभक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो हम अगर विग्रह करेंगे तो ये कारक की विभक्तियां आ जाएंगी। अगर हम इनका समास बनाएंगे तो विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। 6 विभक्तियां इसमें आती हैं। कारक बनाते समय वो विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथ से, कर्ता कर्म, कर्ण, कर्ण से, साधन जिसके द्वारा हम करते हैं तो यहाँ से कर्ण कारक है। यहाँ पर हाथ से लिखित, ये कारक है से, अगर हस्तलिखित हो जाएगा। विद्या के लिए आल्य, के लिए। ठीक है। तो यहाँ हमने इसका एक बना दिया। अगर इसका हमने समास बनाया तो विद्यालय हो गया, समास का विग्रह किया तो विद्या के लिए आल्य हो गया। ठीक है। अगला है हमारा नंबर 3 है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो समास होता है जिसका के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं और विशेष्य वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे ये पेन है, पेन है काला, तो पेन तो है विशेष्य और जो ये काला रंग है इसका ये है विशेषण। तो दोनों एक दूसरे की विशेषता, एक विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा। जैसे नील गगन, गगन कैसा है? नीला है, तो ये विशेष्य है, ये इसका विशेषण हो गया। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है, तो पुरुष विशेष्य और महा विशेषण। इसी तरह से दोनों इसके जो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तीसरा है, चौथा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास वो समास होता है जिसका पहला पद, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे शताब्दी, 100 शब्द, 100 आबों का मतलब 100 वर्षों का समूह। ठीक है।